हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करने के कई प्रभाव हैं। बोलते हैं 6 प्रमुख प्रभाव है। आइए उसमें से पहले प्रभाव पे चर्चा करते हैं। अगर हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका क्या प्रभाव होता है? सबसे पहला प्रभाव है चेतो दर्पण मार्जनम। चेतना की तुलना एक दर्पण से की गई है। दर्पण यानी आईना। जब हम अपना चेहरा आईना में देखते हैं और अगर आईना गंदा है, आईना पे मिट्टी जमी है और चेहरा आईना में देखते हैं तो हमें स्पष्ट नहीं दिखता, अपना चेहरा भी गंदा ही दिखता है। ऐसे ही जब हम इस जिंदगी को, इस जीवन को, इस जगत को समझने की कोशिश करते हैं अपनी चेतना से, अपनी कॉन्शियसनेस से, तो कॉन्शियसनेस एक मिरर के समान है, एक आईना के समान है। जैसे आईना में हम चेहरा देखते हैं, ऐसे कॉन्शियसनेस के द्वारा हम इस दुनिया को अनुभव करते हैं, और जैसी कॉन्शियसनेस वैसा इस जगत का अनुभव, एक्सपीरियंस रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी कॉन्शियसनेस बहुत साफ हो, हमारी चेतना स्वच्छ हो, ताकि दुनिया को, जगत को, जिंदगी को सही तरीके से समझ सके। हरि नाम, भगवान का नाम जप करके हमारी कॉन्शियसनेस साफ होती है। एग्जाम्पल, अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे। जब अर्जुन अपनी जिंदगी का सामना कर रहे थे तो अर्जुन रथ के ऊपर बैठे थे, और जब अर्जुन रथ के ऊपर बैठे थे तो अर्जुन के रथ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण के साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी है, क्योंकि कृष्ण भगवान श्री विष्णु नारायण है, लक्ष्मी उनकी पत्नी है, तो लक्ष्मी की कृपा भी है। साथ ही साथ जिस रथ पे विराजमान है वो रथ साक्षात अग्निदेव से प्राप्त हुआ है, बहुत शक्तिशाली रथ है। और साथ ही साथ अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान है। तो आप देखिए अर्जुन के भाग्य में क्या है। अगर जीवन में कोई युद्ध कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, जीवन में समस्याओं से जूझ रहा है, उसके साथ साक्षात श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण मौजूद हो, लक्ष्मी जी मौजूद हो, हनुमान जी मौजूद हो, सोचिए कितना भाग्य होगा। और सभी देवताओं का आशीर्वाद उस अर्जुन के साथ हो, सोचिए कितना भाग्य होगा। इस प्रकार से अर्जुन के कई भाग्य वाली बातें थी। और साथ ही साथ जिस स्थान पे कुरुक्षेत्र, जो युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में, वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। उस स्थान पे होने से ही उन व्यक्तियों की शक्ति बढ़ जाती है जो धार्मिक है, यानी अर्जुन की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे कि लाइब्रेरी है, पढ़ने का स्थान है तो पढ़ने की इच्छा बढ़ती है। भोजनालय है, भोजन का स्थान है तो भोजन की इच्छा बढ़ती है। ऐसे ही धर्म क्षेत्र है, वहां पे धार्मिक लोगों की शक्ति बढ़ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अर्जुन के पास इतने सारे अनुकूल परिस्थितियां थी, फेवरेबल सिचुएशन थे। भगवान श्री कृष्ण है, लक्ष्मी जी है, कुरुक्षेत्र है, हनुमान जी हैं, सो मेनी पावर्स आर हेल्पिंग हिम। बहुत सारी शक्तियां अर्जुन को सपोर्ट कर रही है, सहायता कर रही हैं। लेकिन अर्जुन कृष्ण को क्या बोलते हैं? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन बोलते हैं मुझे केवल दुर्भाग्य के लक्षण दिख रहे हैं। देखिए सब जगह सौभाग्य है, सब बढ़िया ही बढ़िया है अर्जुन के लिए, ऑल फैक्टर्स आर पॉजिटिव, लेकिन अर्जुन को उसमें दुर्भाग्य दिख रहा है। बोल रहे हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, मुझे जीवन में सब विपरीत के लक्षण दिख रहे हैं, सब नेगेटिविटी दिख रही है। क्यों? कॉन्शियसनेस दूषित हो गई, चेतना दूषित हो गई, इसीलिए सब नेगेटिव दिख रहा है। और दूसरी तरफ कौरव थे, दुर्योधन जो थे, दुर्योधन भी अर्जुन और पांडवों की सेना को देख रहे थे। और दुर्योधन देख रहे हैं सामने से कि उनके सामने अर्जुन है, जिनके साथ कृष्ण है, जिनके साथ हनुमान है, जिनके साथ धर्म है, जिनके साथ बड़े बड़े योद्धा यानी भीम है और कई सारे योद्धा हैं। दुर्योधन को दिख रहा है कि सामने जितनी शक्तियां हैं वो दुर्योधन को हरा देगी। लेकिन क्योंकि दुर्योधन की कॉन्शियसनेस, चेतना साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, उसको दिख रहा है कि अगर इन लोगों से युद्ध किया तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी मानने को रेडी नहीं है।
फिर भी मानो जैसे आग में हाथ डालना, उसको दिख रहा है कि ये युद्ध करने से केवल दुर्भाग्य मिलेगा, लेकिन फिर भी सोच रहा है नहीं नहीं, सौभाग्य कमा ही लूंगा। तो जब चेतना दूषित हो जाती है तो दो चीजें होता है, जहां पे केवल सौभाग्य है वहां दुर्भाग्य दिखता है, और जहां पे केवल दुर्भाग्य है वहां पे व्यक्ति को सौभाग्य दिखता है। जिस काम करने से उसका जीवन बर्बाद होगा, व्यक्ति को लगता है मैं यही काम करूंगा, और जिस काम करने से उसके जीवन में भाग्य आएगा, वो व्यक्ति वो काम नहीं करता। अगर दुर्योधन चाहता तो अर्जुन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता था, नहीं बढ़ाया। उसको लगता है हाथ बढ़ाने में दुर्भाग्य है, जबकि हाथ आगे बढ़ाने में, दोस्ती करने में ही सौभाग्य है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, फेवरेबल को अनफेवरेबल देखता है, अनफेवरेबल को फेवरेबल, क्योंकि कॉन्शियसनेस, चेतना दूषित हो गई है। लेकिन इन दोनों में से अर्जुन ने डिसाइड किया, मैं भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता सुनूंगा, और जब भगवत गीता सुनूंगा, गीता सुनने से मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना साफ हो जाएगी, तब मैं जिंदगी को सही तरीके से समझ पाऊंगा। तो श्री कृष्ण की संगति से अर्जुन की चेतना स्वच्छ हो गई, साफ हो गई। तो एक एग्जाम्पल अर्जुन का देखा, एक एग्जाम्पल दुर्योधन का देखा। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? रावण का। जब रावण ने माता सीता को देखा, उसके मन में केवल विचार था कि सीता का शोषण कैसे करूं, सीता को अपने भोग के लिए कैसे प्राप्त करूं। किसी ने रावण को आइडिया दिया, अगर सीता आपकी बात नहीं मानती, रावण तुम्हारे पास तो शक्ति है अपना रूप बदलने की, क्यों नहीं तुम राम का रूप ले लेते और सीता को धोखा देखते, सीता के पास चले जाओ राम बन के। रावण ने बड़ा ही डीप, गहरा उत्तर दिया, हमारे लिए विचार करने योग्य उत्तर है। रावण ने बोला, जब भी अगर मुझे राम का रूप लेना है तो मुझे राम के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, और जैसे ही मैं राम के ऊपर ध्यान लगाता हूं, मेरी चेतना में कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो सीता मुझे शोषण की वस्तु नहीं दिखती, लेकिन सीता एक माता के रूप में दिखती है। तो हो गया ना चेतना स्वच्छ होने का फायदा। जैसे ही कृष्ण और राम का संग करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे भगवत गीता, चेतना साफ हो जाती है। वही चेतना किसी वस्तु को शोषण की वस्तु देखती है, लेकिन स्वच्छ होने के बाद, साफ होने के बाद सही दृष्टिकोण से देखती है, जिससे रावण सीता को माता के रूप में देखने लगा। इसीलिए इस जगत में मैक्सिमम समस्या क्यों है? हमारी चेतना दूषित है, आवर कॉन्शियसनेस इज पॉल्यूटेड। और हमें करना क्या है? इस चेतना को भगवान के सानिध्य में रखना है। वी हैव टू गिव एसोसिएशन, क्लोज एसोसिएशन, भगवान की संगति में रखना है, ताकि ये चेतना स्वच्छ हो जाए। और सबसे बढ़िया तरीका है भगवान के साथ संगति करने का, भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना ध्यान पूर्वक हम ये नाम जप करेंगे, क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना जो एक आईने के समान है वो साफ हो जाएगी। और जैसे आईना साफ होता है तो हम अपना चेहरा सही तरीके से देख सकते हैं, ऐसे ही चेतना, कॉन्शियसनेस साफ होगी तो हम इस जिंदगी को अच्छे से समझ सकते हैं, कहां पे सौभाग्य है, कहां पे दुर्भाग्य है, किस भाव से लाइफ को अप्रोच करना है, इसको समझ सकते हैं। आइए हम सब बहुत ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें। हरे कृष्ण।